राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से कल्याण का मार्ग बताया। प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि जो जीवात्मा आत्मा के स्वरूप को जान लेता है और स्व के रूप में रमण करता है, वो कल्याण को प्राप्त कर जाता है। और वही आत्मा अगर पर रूप में रमण करे तो वो आत्मा इस संसार के अंदर बंधन में पड़ जाती है। जो स्वभाव में रमण करे वो बंधन मुक्त हो जाती है, और जो पर रूप में रमण करे वो बंधन के अंदर डूब जाती है। आत्मबंधु ज्ञानी जन ने कहा कि इस जीवात्मा की दो दशाएं हैं, एक स्वभाव दशा और दूसरी विभाव दशा। हर एक जीव कभी स्वभाव दशा में रहती है तो कभी विभाव दशा में रहती है। जब आत्मा स्वभाव में रहे उस समय वो उत्तरोत्तर आगम के अनुसार आत्मा आगे बढ़ती जाती है, और वही अगर पर भाव में रहे तो ये आत्मा कर्मों का बंधन कर लेती है और संसार परिभ्रमण करती जाती है और संसार के अंदर ही अटक करके रह जाती है। आत्मबंधु, आपने केरोसिन को देखा है, पेट्रोल को देखा है, और जब केरोसिन को देखते हो और उसे अगर रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाए तो क्या होगा? केरोसिन को फ्रिज के अंदर आधे घंटा 1 घंटा रख देते हैं तो वो बाहर निकालने के बाद स्पर्श करो, टच करने पर ठंडा रहेगा। लेकिन अगर उसी केरोसिन के अगर एक छोटी सी आग की चिंगारी लग जाए तो वो वहाँ पर अग्नि भभक उठती है। भले ही वो रेफ्रिजरेटर में रखने के कारण से ठंडा हो गया है, लेकिन उसका स्वभाव क्या है? ज्वलनशील है। उसका स्वभाव है जलना और दूसरों को भी जलाना। तो आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं हर एक जड़ पदार्थ और हर एक जीवात्मा अपने अपने स्वभाव में अगर रमण करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी जीव प्रभाव में चला जाता है तो अनर्थ कर जाता है। कोई जड़ पदार्थ है, उसका स्वभाव होता है ज्वलनशील, लेकिन कभी कभी आप उसे प्रभाव में ले जाते हो, उसे ठंडा करने की कोशिश करते हो, लेकिन एक बार के लिए उसका जो निज गुण है वो गौण हो जाएगा, लेकिन कभी ना कभी उसका स्वभाव वापस जागृत हो जाएगा। चिंतन कीजिए, गुस्सा करना आपका स्वभाव है क्या? नहीं है। चिड़चिड़ करना आपका स्वभाव है? नहीं है। गुस्सा करना आपका स्वभाव नहीं है, चिड़चिड़ करना आपका स्वभाव नहीं है, मारना पीटना आपका स्वभाव नहीं है, लेकिन कषायों के कारण से ये जीव प्रभाव में चला जाता है। राग द्वेष के कारण से ये जीव प्रभाव में चला जाता है, और ये प्रभाव में जाने के कारण से उस समय के लिए वो स्वभाव गौण हो जाता है। इस आत्मा का स्वभाव है क्षमा भाव में रहना, इस आत्मा का स्वभाव है शांत रहना, और प्रभु महावीर स्वामी अपने स्वभाव में रमण कर रहे हैं, इसलिए कर्मों के सारे बंधन को तोड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी का 10वां चातुर्मास श्रावस्ती नगरी के अंदर हुआ, और उसके बाद प्रभु महावीर स्वामी वहाँ से विहार करके सानुलठिया गांव के अंदर जाते हैं। आपने पूर्व के प्रवचन के अंदर सुना कि किस तरह से प्रभु महावीर स्वामी सानुलठिया गांव के अंदर भद्र, महाभद्र, सर्वतोभद्र जैसे 16 उपवास करते हुए तपस्या के अंदर तल्लीन थे। और प्रभु महावीर स्वामी जब विहार करके आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते जब भगवान महावीर स्वामी इस पेड़ाल उद्यान के अंदर पधारते हैं, उस दृढ़ भूमि में पोलाश नाम के चैत्य में अठम तप करते हुए एक रात्रि की महाभिक्षु प्रतिमा को धारण करते हैं। वहाँ पर सौधर्म सभा में देवेंद्र प्रशंसा करते हैं कि इस समय
दक्षिणार्ध भरत क्षेत्र के अंदर प्रभु महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर है, वो अडोल अकंप अपनी साधना के अंदर ध्यानस्थ खड़े हैं, कायोत्सर्ग मुद्रा में अपने आप को आत्मरमणता के अंदर तल्लीन कर रहे हैं। और ऐसे समय में, आज की तारीख में, आज के समय में वो देवराज इंद्र कह रहे हैं कि समस्त संसार के अंदर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, चाहे वो देव हो, दानव हो, मानव हो, और तीनों लोक मिल करके भी अगर प्रभु महावीर स्वामी को विचलित करना चाहे तो कोई भी कर नहीं सकता। देवराज इंद्र ने प्रशंसा करती कि ऐसे महान साधना करने वाले तीर्थंकर भगवान, उनको देख करके वो भाव विभोर हो रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। सभी जितने भी सभा के अंदर सामानिक देव बैठे थे, त्रयस्त्रिंश देव बैठे थे, सभी ने उन देवराज इंद्र की बात की सहमति दी, स्वीकार किया। लेकिन इंद्र के ही एक सामानिक देव, संगम देव, वो मानता नहीं है। जो अभवी है, जो गाढ़ मिथ्यात्वी है, वो प्रभु की प्रशंसा को सहन नहीं कर पाता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि तृष्णा जो होती है वो आसक्ति अनंत होती है, आकाश से भी अनंत। कुछ लोगों को अपनी प्रशंसा की इच्छा बहुत होती है, दूसरों की प्रशंसा उनसे बर्दाश्त नहीं होती। अब संगम देव को भी हाड़, मांस, रक्त आदि के पुतले, जो औदारिक शरीर वाला मनुष्य है, उस मनुष्य की प्रशंसा उससे सहन नहीं हुई। और वो संगम देव देवराज इंद्र को कहने लगता है कि देवराज इंद्र, कभी कभी आप भी कैसी बातें कर लेते हो, और कभी कभी आप ऐसे लोगों की प्रशंसा कर देते हो और उसी में ऐसे डूब जाते हो कि आप अपने मर्यादा को भूल जाते हो और ऐसे प्रशंसा करने लग जाते हो। कभी देव दानवों के शक्ति के सामने, हाड़ मांस रक्त के पुतले मनुष्यों के शक्ति के सामने आप कैसे कह सकते हो कि मनुष्य की शक्ति देवताओं से भी ज़्यादा है? आप ऐसे कैसे कह सकते हो? वो संगम देव कहने लगता है कि जो इतने शक्तिशाली देव है, जहाँ पर कहा जाता है कि सुमेरु पर्वत जिसकी ऊंचाई आकाश ऊर्ध्वलोक तक पहुंच रही हो और जो मूल के अंदर अधोलोक को स्पर्श करने वाली हो, ऐसे 1,00,000 योजन का वो सुमेरु पर्वत, और उस सुमेरु पर्वत को मिट्टी के ढेले के समान हाथ में उठा लेवे ऐसे शक्तिशाली देव, और उस सुमेरु पर्वत को और सारी पृथ्वी को समुद्र के अंदर डुबो सके, इतना वीर्य है, इतना शौर्य है, इतनी शक्ति है, और उस समुद्र को चुल्लू भर पानी के समान पी जाए, इतना सामर्थ्य रखने वाले देव के सामने आप किसकी प्रशंसा कर रहे हो? मनुष्य की प्रशंसा कर रहे हो। ये कैसे हो सकता है? उस समय वो ललकार देता है, मैं तो मानने वाला नहीं हूँ, मैं अभी जाऊँगा और मैं परीक्षा लूँगा। देवराज इंद्र तो प्रभु की शक्ति को जान रहे थे। उन्होंने देखा था कि जिस समय जन्मोत्सव मना रहे थे, मात्र एक अंगूठे के स्पर्श से पूरे मेरु पर्वत को कंपायमान कर दिया था, मानो कि भूकंप आ गया हो। और देवराज इंद्र जानते थे प्रभु की शक्ति को। उस समय देवराज इंद्र विचार करते हैं, संगम देव को जाने दो, परीक्षा लेने दो, देखते हैं वो भी जान जाएगा प्रभु की शक्ति को। भगवान महावीर स्वामी को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवराज इंद्र ने पहले प्रथम उपसर्ग आया था तब आपने भी सुना था कि किस तरह से देवराज इंद्र ने हाथ जोड़ करके विनती की कि भगवान, साधना काल में आपको बहुत कष्ट आने वाले हैं, अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपकी सहायता कर सकता। उस समय प्रभु महावीर स्वामी ने कहा था, नो इट्टे समट्टे, तुम मेरे कर्मों को समूल नाश करने में समर्थ नहीं हो और मेरे कर्मों को तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति या कोई भी देव मेरी सहायता नहीं कर सकते और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता भी नहीं है। मैं अपने कर्मों को स्वयं काटूंगा। अगर आपको कोई बोल देवे कि आपके कर्मों को मैं ले लेती हूँ, तो आप क्या करोगे? पहले ले लो।
आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी ने कर्म सिद्धांत को जान लिया था। भगवान महावीर स्वामी तो अंतर्यामी थे। वो जान रहे थे कि किसी भी जीव के कर्म को कोई और जीव ले नहीं सकता। वो देवराज इंद्र भी सोच रहे हैं, मैं तो प्रभु की शक्ति को जान गया हूँ, चलो संगम देव को भी जानने दो, कर लेने दो परीक्षा, देखेंगे कौन जीतने वाला है। देवराज इंद्र तो जानने वाले थे, उनको विश्वास था कि भगवान महावीर स्वामी की शक्ति के आगे संगम देव को तो हारना ही पड़ेगा। लेकिन संगम देव को जाने दिया। देवराज इंद्र कुछ भी नहीं कहते हैं और क्रोध के आवेश में आकर के संगम देव धमधमाता हुआ आगे बढ़ता है और जितने भी देव देवियां वहां पर बैठी थी उन सबको लांघते हुए आगे बढ़ता है और सभी को भयभीत करने लग जाता है। आत्मबंधुओं, समस्त तारामंडल को भी कंपित करते हुए वो आगे बढ़ता है और धरती पर आता है और इस मध्यलोक में आकर के जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी थे वहाँ पर निकट आता है। आत्मबंधुओं, संगम देव चाहता था कि वो भगवान महावीर स्वामी को परास्त कर दे, वो चाहता था कि भगवान महावीर स्वामी को विचलित कर दे। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि जो आत्मा अपने स्वभाव में रमण कर रही हो, जो ये जान जाते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, शरीर को नुकसान हो सकता है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये जीव मेरा है, ये आत्मा मेरी है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये धन वैभव परिवार संपत्ति ये कुछ भी मेरा नहीं है। ऐसे उत्कृष्ट साधना करने वाले प्रभु महावीर स्वामी के सामने वो संगम देव चाहे कैसा भी उपसर्ग खड़ा कर दे, वो विचलित होने वाले नहीं है। अब वातावरण बहुत ज़्यादा कष्टमय होने वाला है, वातावरण के अंदर हलचल मच गई है। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी तो अपने ध्यान के अंदर तल्लीन है, लेकिन संगम देव जैसे ही देखता है भगवान महावीर स्वामी को क्रोध के आवेश में आकर के मात्र एक रात्रि के अंदर 20 ऐसे कष्टदायक आघातजनक उपसर्ग प्रस्तुत कर देता है। सबसे पहले संगम देव विकुर्णा करते हुए अपने वैक्रिय शक्ति का उपयोग करते हुए प्रलयकारी धूल की वर्षा करता है। ऐसे धूल की वर्षा करता है कि वहां पर सारा जितना भी प्रदेश था वो सब कुछ धूल से भर गया। प्रभु महावीर स्वामी का शरीर भी धूल के अंदर डूब गया। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि धूल की ऐसी प्रलयकारी वर्षा हुई कि जहां पर कान, आंख, नाक, मुंह सब में धूल चली गई। आत्मबंधुओं, प्रभु महावीर स्वामी को श्वास नहीं आ रही थी, मानो कि वहां पर घुटन सी हो रही है। ऐसा भयंकर कष्ट भगवान महावीर स्वामी फिर भी श्वासोश्वास नहीं ले पा रहे थे। फिर भी भगवान महावीर स्वामी पर्वत के समान अडोल अकंप खड़े रहे, ध्यान के अंदर तल्लीन रहे। वो संगम देव ऐसे प्रलयकारी धूल की वर्षा करने के बावजूद प्रभु को हिला नहीं सका, प्रभु को विचलित नहीं कर सका, परास्त होना नजर आ रहा था। इसका ये प्रयत्न भी निष्फल हो गया। उसके बाद उसने अपने विकुर्णा के माध्यम से सारी धूल दूर कर दी और धूल दूर करने के बाद ऐसे प्रचंड और वज्र के समान तीखे मुंह वाले चींटियों की पूरी कतार बना दी और वो सारी चींटियां प्रभु महावीर स्वामी के तरफ दौड़ती चली जा रही है। आत्मबंधुओं, वो वज्र के जैसी नुकीली मुंह वाली चींटियां प्रभु महावीर स्वामी के पूरे शरीर को बींद देती है और वो चींटियां एक तरफ से शरीर में घुसती हो तो दूसरी तरफ से पार हो जाती है। पूरे शरीर का छेदन भेदन हो गया, भयंकर वेदना हो रही है। और चींटियों के काटने से आपको पता है कि कैसा कष्ट होता है। जब आपको कोई लाल चींटी काट जावे, आपको खुजली होती है, आपको जलन होती है और उसके बाद शरीर के ऊपर फोड़े हो जाते हैं और बार बार खुजली होती है, बार बार पीड़ा होती है। ये तो सामान्य चींटी काटने से आपको कष्ट हो रहा है, लेकिन प्रभु महावीर स्वामी को वो वज्र के जैसी नुकीली मुंह वाली चींटियां काट रही है। एक तरफ से घुसती है तो दूसरी तरफ से निकल रही है, पूरे शरीर का छेदन हो गया, भयंकर जलन हो रही है, भयंकर पीड़ा हो रही है। लेकिन फिर भी प्रभु महावीर स्वामी हिमालय के पर्वत के समान अडोल अकंप खड़े हैं।
आत्मबंधुओं, संगम देव जैसे जैसे निष्फल होता जा रहा है, भगवान महावीर स्वामी को जब चींटियों ने काटा, छेदन भेदन किया, फिर भी प्रभु महावीर स्वामी विचलित नहीं हुए। और उसके बाद संगम देव को और गुस्सा आया, सारी चींटियों को विकुर्णा के माध्यम से दूर किया और उसके बाद मच्छरों के झुंड आगे कर दिए। आत्मबंधुओं, वो सारे मच्छर के झुंड भगवान महावीर स्वामी को काटने लग जाते हैं, पूरे शरीर को बींद डाला और खून की धारा जैसे बहने लग गई। आत्मबंधु, जब मच्छर ने भगवान महावीर स्वामी के शरीर के सारे खून को चूस दिया और काटने लग गए, परेशान करने लगे, भयंकर जलन हो रही है, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी अडोल अकंप खड़े। आत्मबंधुओं, पहला उपसर्ग धूल की वर्षा, दूसरा उपसर्ग चींटियों की कतार और तीसरा उपसर्ग मच्छरों के झुंड आ गए। और उसके बाद जब तीसरा उपसर्ग भी निष्फल हुआ, उसके बाद संगम देव रुका नहीं, विकुर्णा करते हुए बहुत सारे दीमकों को भगवान महावीर स्वामी के शरीर पर छोड़ दिया। दीमक क्या करते हैं? दीमक क्या करते हैं? आपके पूरे फर्नीचर को, पूरी लकड़ी को काट करके पूरे फर्नीचर को खराब कर देता है। वो सारे विकुर्णा के माध्यम से ऐसे दीमक पूरे शरीर के ऊपर चिपट गए और भगवान महावीर स्वामी को काटने लग गए और भयंकर वेदना हो रही है और कुतरने लग गए। ऐसी मानो ऐसा लग रहा है कि भगवान महावीर स्वामी के ऊपर सारे दीमक ऐसे लगे हैं, ऐसे चिपट गए हैं कि वहाँ पर देखने पर ऐसा लगता है कि शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हो। आत्मबंधुओं, वो दीमक प्रभु महावीर स्वामी के शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी हिम्मत नहीं हारते हैं, हिमालय पर्वत के समान अडोल खड़े हैं। आत्मबंधुओं, संगम देव जैसे जैसे उपसर्ग देता गया और जैसे जैसे निष्फल होता गया, ज्यों ज्यों उसके सारे उपसर्ग फेल होते गए, त्यों त्यों उसके उपसर्ग की उग्रता बढ़ती गई। आत्मबंधुओं, अब वो अपनी वैक्रिय शक्ति से विकुर्णा करते हुए बिच्छुओं की सेना छोड़ दी और वो सारे बिच्छू डंक मारने के लिए तैयार हो गए। सारे बिच्छुओं की सेना प्रभु महावीर स्वामी के शरीर के ऊपर चढ़ करके डंक मारने के लिए लग गए और प्रभु महावीर स्वामी की खून की धारा बहने लग गई। मानो कि ऐसे प्रतीत हो रहा है कि शरीर में से, जैसे शरीर को पर्वत समझ लो और पर्वत के ऊपर से जैसे झरना बहता है, वैसे ही प्रभु महावीर स्वामी का पर्वत के समान शरीर और वो दूध के समान जो खून है प्रभु का, वो झरने के समान बहने लग गया। आत्मबंधुओं, भयंकर पीड़ा हो रही है, शरीर के अंदर विष जा रहा है बिच्छू का, लेकिन फिर भी भगवान विचलित नहीं हुए, निश्चल खड़े हैं। ऐसी भयंकर वेदना हो रही है। चिंतन कीजिए कि प्रभु महावीर स्वामी को इतने कष्ट हो रहे हैं, इतने उपसर्ग आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अडोल अकंप खड़े हैं, अपने कायोत्सर्ग मुद्रा के अंदर निश्चल खड़े हैं। संगम देव को और रोष आया, बिच्छू के डंक भी कुछ बिगाड़ नहीं सके। उसके बाद संगम देव ने भगवान महावीर स्वामी के सामने बहुत सारे नेवले छोड़ दिए। वो सारे नेवले मंगूस, वो नेवले भयंकर आवाज करते हुए दौड़ने लगे प्रभु महावीर स्वामी के पास और दौड़ करके वो जो नुकीले दांत थे उन दांतों से प्रभु को काटने लगे। आत्मबंधुओं, चाहे कितना ही काट दे, फिर भी भगवान महावीर स्वामी निश्चल खड़े हैं। प्रभु को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी समर्थ नहीं। पहले से ही देवराज इंद्र ने कहा था कि इस तीनों लोक के जितने भी जीव हैं, तीनों लोक मिलकर के भी भगवान को चलायमान करने की कोशिश करे, फिर भी वो चलायमान हो नहीं सकते। ऐसी साधना प्रभु की है। प्रभु के सामने चाहे कैसे भी कष्ट आ जाए, लेकिन फिर भी हिम्मत हारने वाले नहीं। नेवलों के एनिमी, शत्रु कौन है? सांप। अब नेवले छोड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो संगम देव अपने विकुर्णा की शक्ति से बहुत सारे विषधर सर्प छोड़ दिए। आत्मबंधुओं, सिर से लेके पैर तक वो फणीधारी, वो विषधर सर्प भगवान महावीर स्वामी के शरीर को लिपट गए।
सिर से लेके पैर तक पूरा शरीर सर्प से लिपटा हुआ है और वो सारे सर्प डंस रहे हैं, पूरे शरीर के अंदर जहर फैल गया है। लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पूरे शरीर के अंदर विष पहुंच गया है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। प्रभु महावीर स्वामी तो अपने कायोत्सर्ग के अंदर, अपने ध्यान के अंदर तल्लीन है। उल्टा जितने भी सर्प लिपटे हुए थे वो रस्सी के समान लटक गए, फेल हो गए। आत्मबंधुओं, जब सारे सर्प भी फेल हो गए, उसके बाद संगम देव की उग्रता और बढ़ गई, और इतनी उग्रता बढ़ी कि वो प्रचंड मूषक की सेना को भेज दिया। मूषक यानी चूहा। सारे चूहे जिनके दांत बहुत नुकीले थे, और जैसे ही वो चूहे गए, भगवान महावीर स्वामी के शरीर को कुतरना प्रारंभ किया, मानो कि वो चूहे अपना बिल बना रहे हो। प्रभु महावीर स्वामी के शरीर के अंदर बिल बनाने के जैसे वहां पर कुतरने लग गए। भगवान महावीर स्वामी को खड्डा कर दिया। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जब नेवले आए थे, वो नेवलों ने ऐसे ऐसे साउंड करते हुए, ऐसे आवाज करते हुए दौड़े और प्रभु महावीर स्वामी के मांस को तोड़ तोड़ करके पूरे शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया था। फिर सर्प आए, सर्पों ने भी पूरा विष शरीर के अंदर डाल दिया, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी अकंप रहे, कहीं पर भी विचलित नहीं हुए। मूषक की सेना आई और वो सारे मूषक भी बिल बनाने लग गए, भगवान महावीर स्वामी के शरीर को कुतरने लग गए, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी हिम्मत नहीं हारे। आत्मबंधुओं, संगम देव देख रहा है कितने प्रचंड रूप से ऐसे ऐसे उपसर्ग दिए, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी विचलित नहीं हो रहे हैं। आया गुस्सा और उसी गुस्से के अंदर भयंकर भयानक गजराज का रूप धारण किया और ऐसा हाथी का रूप धारण किया जिसके दांत बहुत नुकीले थे, और हाथी को देख करके ऐसा लग रहा था कि अगर भूमि पर पांव पछाड़े तो भूमि धंस जाए, और उसका सूंड इतना लंबा कि मानो तारामंडल को टच कर रहा हो। आत्मबंधुओं, जब हाथी ऐसे प्रचंड रूप में आगे बढ़ रहा था, भगवान महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े, उसने सूंड में प्रभु को उठाया और जोर से उठा करके पूरे आकाश में घुमाया और घुमा करके उछाल दिया। आकाश में जैसे ही प्रभु को उछाला तो प्रभु महावीर स्वामी वापस नीचे गिर गए, और जब भगवान महावीर स्वामी नीचे गिरे तो वहां पर उस हाथी ने पैरों से रोंद डाला, और रोंदने के बाद ऐसे पैरों से दबाया कि घुटने तक प्रभु महावीर स्वामी धरती के अंदर धंस गए। आत्मबंधुओं, फिर भी भगवान महावीर स्वामी अपनी ध्यान साधना में तल्लीन है। इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान महावीर स्वामी निश्चल है और ध्यान के अंदर तल्लीन है। संगम देव यहाँ तक रुका नहीं, पहले हाथी का रूप लिया, उपद्रव खड़ा किया। उपद्रव खड़ा करने के बावजूद भगवान महावीर स्वामी को बिल्कुल भी निश्चित रूप से चलायमान नहीं कर सका, तो हाथी के बाद हथिनी का रूप लिया, और वही हथिनी का रूप धारण करके वो हथिनी के रूप में वैसे के वैसे उपद्रव खड़ा किया, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी हिम्मत हारे नहीं। आत्मबंधुओं, वो हथिनी भी फेल हो गई। आगे संगम देव की उग्रता और बढ़ती गई और बढ़ती गई, और अब पिशाच का रूप धारण किया। पिशाच, मानो पिशाच का मुंह गुफा के समान था, और उस गुफा से ज्वालामुखी जलने लगी, आग बरसने लगी। कहते हैं कि पिशाच का रूप इतना विकराल था कि उस पिशाच के जो केश थे, वो जो बाल थे, वो सूखे घास के समान खड़े थे। आत्मबंधुओं, उस पिशाच के हाथ जो थे वो तोरण थंब के समान लंबे लंबे थे। कहा जाता है कि उसके आंखों के अंदर ऐसी लालिमा थी मानो कि अंगारे बरस रहे हो, और वहां पर कहते हैं कि आंखों से धुआं निकल रहा है। ऐसा विकराल रूप। प्रभु महावीर स्वामी ध्यानस्थ खड़े हैं और ये पिशाच का रूप लेकर के आ रहा है। उसके हाथ मानो कि ताड़ वृक्ष के समान लंबे लंबे थे, और कोई भी लोग देखे, वो जांग भी ऐसी लंबी लंबी थी, और कोई लोग देखे तो डर जाए।
आत्मबंधुओं, दांत इतने नुकीले, दांत इतने पीले पीले और कदाल के समान लंबे लंबे थे। आत्मबंधुओं, वो पिशाच ऐसा विकराल रूप लेकर के आगे बढ़ रहा है, अट्टहास कर रहा है, किलकारियां कर रहा है, और इन किलकारियों को करते करते हाथ के अंदर ऐसा प्रचंड भर्ची को लेकर के आगे बढ़ रहा है, और प्रभु महावीर स्वामी के सामने ऐसी भयंकर किलकारियां करते हुए, अट्टहास करते हुए उस भर्ची से प्रभु महावीर स्वामी का छेदन भेदन करता है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो ध्यानस्थ खड़े हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो क्षमा के सागर है, प्राणी मात्र के प्रति करुणा की भावना रखने वाले, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा की भावना रखने वाले ऐसे क्षमा के सागर अपने ध्यान के अंदर लक्ष्य एक ही था कि मुझे मेरे कर्मों की निर्जरा करनी है। देवराज इंद्र भी देख रहा है, देवराज इंद्र भी जान रहा है कि वो वहाँ पर प्रभु महावीर स्वामी तो पहले से ही विशेष कर्म की निर्जरा करने के लिए कष्टों को खुद चल करके सहन करने वाले हैं, और कर्मों को निर्जरा करने के लिए स्वयं कष्ट को सहन करने के लिए अनार्य क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। फिर तो अब संगम देव कष्ट पहुंचाए, वहां पर तो भगवान महावीर स्वामी स्वयं कष्टों को निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि उनको तो क्या करनी है, कर्मों की निर्जरा करनी है। पिशाच का ऐसा विकराल रूप, पिशाच का ऐसा अन्याय अत्याचार भी भगवान महावीर स्वामी को हिला नहीं सका। अब संगम देव पिशाच का रूप छोड़ करके बाघ का रूप ले लेते हैं, यानी टाइगर का रूप लिया, और टाइगर की गर्जना होती है तो पूरा जंगल भयभीत हो जाता है। और कहते हैं कि वो जो बाघ था वो अपनी पूंछ से भूमि को पछाड़ करके चल रहा है, और उसके जो दांत है वो सारे दांत भी ऐसे नुकीले हैं, और कहते हैं कि बाघ का उपसर्ग भी ऐसा भयंकर था, प्रभु महावीर स्वामी को काटने के लिए दौड़ता है, और वो बाघ से पूंछ की ऐसी पछाड़ के कारण से स्वयं कितना कष्ट पहुंचा रहा है। लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी विचलित नहीं हुए। आत्मबंधुओं, अब जब सारा कुछ करके देख लिया, चाहे वो मच्छर हो, चींटी हो, नेवले हो, बिच्छू हो, पिशाच हो, हर तरह से कष्ट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी विचलित नहीं हुए। उस समय उसने देखा और अपने ही विकुर्णा के माध्यम से राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला का रूप बनाया, मानो कि वहाँ पर अपने माता पिता दया भाव से कह रहे हो कि बेटा तुम हमें वृद्धावस्था में छोड़ करके चले गए, अगर तुम चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, तुम जाओ मत, हमें छोड़ करके मत जाओ, तुम यहाँ पर रुक जाओ। माता पिता के उस करुण क्रंदन को भी सुनने के बाद प्रभु महावीर स्वामी अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। आत्मबंधुओं, संगम देव रुका नहीं, हारा नहीं। उसको पता है कि वो हार रहा है, कितना प्रयत्न कर लिया, इतना प्रयत्न करने के बावजूद 13 उपसर्ग दे दिए, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी विचलित नहीं हुए। और आखिर में मन में सोचा, मैं तो हारने वाला नहीं हूँ, मुझे और प्रयत्न करना चाहिए। संगम देव ने सोचा, मैं और कोशिश करूँगा, और उस समय उसने शिविर की रचना की। ऐसी शिविर की रचना की कि जहाँ पर रसोइये के मन में भोजन करने की भावना जागृत हो गई, और वो रसोइया भोजन तैयार करने के लिए इधर उधर जगह ढूंढ रहा है, 2 पत्थर को ढूंढ रहा है। पत्थर तो मिले नहीं कि जिसके ऊपर बर्तन रखा जा सके, जहाँ पर खाना पकाया जा सके। और जैसे ही भगवान महावीर स्वामी को उस रसोइये ने देखा तो वहाँ पर दोनों पैरों को पत्थर समझ करके दोनों पैरों के बीच में आग लगा दी, और वहाँ पर दोनों पैरों के ऊपर बर्तन रख दिए, और भगवान महावीर स्वामी के पैरों के बीच में ऐसी अग्नि, क्योंकि ये तो देव शक्ति से निर्मित विकुर्णा थी, तो वो अग्नि नॉर्मल अग्नि से भी ज़्यादा ज्वलनशील थी। ऐसी अग्नि जो भयंकर जलन पैदा करे, भयंकर कष्ट पैदा करे। दोनों पैर झुलस गए, दोनों पैरों के बीच में वो बर्तन रखा गया है, और अग्नि के कारण से भोजन पकाया जा रहा है। वो रसोइया भोजन पका रहा है, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी अपनी ध्यान साधना में अड़ोल अकंप खड़े हैं।
आत्मबंधुओं, इस शिविर की योजना भी फेल हो गई। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि जिसका मन और जिसकी आत्मा सुदृढ़ है अपने संकल्प में, उसे चाहे कैसा भी कष्ट आ जाए वो विकल्प में जाने वाले नहीं है। लेकिन संगम देव तो भगवान महावीर स्वामी को हराने की कोशिश में था। वो सोच रहा था कि जो देव शक्ति प्रभावशाली है, जो देव शक्ति इतनी शक्तिशाली है, ऐसे देव शक्ति के सामने ये औदारिक शरीर वाला मनुष्य क्या कर लेगा, हराने की कोशिश में था। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं एक व्यक्ति का मन है, एक जीव का मन कैसा है वो हराने के लिए है, और दूसरे का मन कैसा है अपने आत्मा पर विजय प्राप्त करने का है। जिस व्यक्ति की सोच हराने की हो, क्या वो जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। ज्ञानी जन कहते हैं कभी भी दूसरों को हराने की कोशिश में पुरुषार्थ मत करो। पुरुषार्थ अगर करनी है तो स्वयं को जिताने की कोशिश करो। दूसरों को हराने के प्रति अगर दृष्टि डालेंगे तो आप अपने परफॉर्मेंस के ऊपर 100% फोकस नहीं कर पाएंगे। वही अगर आप अपने विजय प्राप्त करने के लिए स्वयं की जीत के ऊपर अगर 100% फोकस रहेगा तो आप जीत जाओगे। संगम देव आया था हराने के लिए, और प्रभु महावीर स्वामी की साधना किसके लिए थी? स्वयं को जीतने के लिए थी। कौन जीतेगा? प्रभु महावीर स्वामी जीतेंगे, भगवान जीतेंगे। यहाँ तक संगम देव रुका नहीं, हिम्मत नहीं हार रहा है। मन में ये सोच रहा है कि जब भगवान नहीं रुक रहे हैं, ये हाड़ मांस का पुतला है, ऐसे प्रभु महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है, लेकिन फिर भी है तो मनुष्य ही। जब ये मनुष्य अगर अपने संकल्प से हट नहीं रहा है तो फिर मैं अपने संकल्प से कैसे हट सकता हूँ? वो संगम देव चांडाल का रूप बनाता है। चांडाल का रूप बना करके वो चांडाल बहुत सारे विविध प्रकार के पक्षियों के पिंजरे लेकर के आता है, और भगवान महावीर स्वामी के शरीर के ऊपर वो सारे पिंजरे लटका देता है। उन पिंजरों के अंदर ऐसे ऐसे पक्षी थे जिनके नाखून नुकीले थे, जिनके दांत भी नुकीले थे। आत्मबंधुओं, वो पक्षी अपनी चोंच से प्रभु महावीर स्वामी को काट रहे हैं, नोच रहे हैं, और नाखूनों से खींच रहे हैं। शरीर को छेदन भेदन पहुंच रहा है, जलन हो रही है, पीड़ा हो रही है, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी विचलित नहीं हुए। उनके निश्चल साधना को देख करके, उनकी एकाग्रता को देख करके, उनके चित्त की एकाग्रता को देख करके, प्रभु महावीर स्वामी की साधना को देख करके देवेंद्र तो प्रशंसा करेंगे ही करेंगे। अब संगम देव के मन में थोड़ा सा विकल्प आने लग गया। चांडाल का रूप बनाया, फेल हो गया। अब भयंकर आंधी लेकर के आता है, ऐसी आंधी लेकर के आता है कि उस आंधी के अंदर बहुत सारे लोग भी उड़ जाते हैं। आत्मबंधुओं, ऐसी प्रलयकारी आंधी लेकर के आया संगम देव, जहाँ पर वृक्ष जड़ समेत वहाँ पर उखड़ गए। बहुत सारे जो मकान थे, हवेलियाँ थी, उनके सारे छत भी उड़ गए। ऐसे में भगवान महावीर स्वामी भी इस आंधी के अंदर अनेकों बार आकाश में उड़ गए और अनेकों बार धरती पर गिर गए, लेकिन फिर भी अपनी ध्यान साधना में तल्लीन थे। आंखें खुली नहीं, ध्यान भंग हुआ नहीं। आत्मबंधुओं, चाहे आंधी आए, तूफान आए, प्रभु महावीर स्वामी की साधना तो ऐसी अडोल अकंप थी। संगम देव क्या करेगा? आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं आंधी से भी भगवान महावीर स्वामी विचलित नहीं हुए, तो उसने ऐसा बवंडर क्रिएट किया, ऐसा बवंडर लेकर के आता है। ज्ञानी जन कहते हैं कि उस बवंडर के अंदर ऐसी वायु चली, ऐसी वायु चली कि मानो कि वहाँ पर कोई भी टिक नहीं सकता। आत्मबंधुओं, उस बवंडर के कारण से प्रभु महावीर स्वामी चक्र के समान घूमने लगे, फिर भी ध्यान विचलित नहीं हुआ। आत्मबंधुओं, कितने उपसर्ग हो गए? 17 उपसर्ग हो गए, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी विचलित नहीं हुए। आखिर में थक हार करके संगम देव ने काल चक्र बनाया
और उस काल चक्र के अंदर ऐसा भारी भरकम जो लोहे का है, जो भारी है, और ऐसा काल चक्र जिसमें से ज्वालाएं निकल रही है, पूरे शरीर को विदारण कर दे, पूरे शरीर को छेदन भेदन कर दे, ऐसे काल चक्र को भगवान महावीर स्वामी के ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी हिम्मत नहीं हारे। आप भी सोचते हो, अपने बच्चों को डराने की कोशिश करते हो, डराते हो, धमकाते हो, डांटते हो, पीटते हो, लेकिन फिर भी जब डांटने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फटकारने से भी फर्क नहीं पड़ता, मारने पीटने से भी फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप अंतिम में क्या करते हो? पुचकारने की कोशिश करते हो, प्रलोभन देने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं लोभ से फंस जाए आप भी कोशिश करते हो। ठीक वैसे ही संगम देव ने देखा, मैंने बहुत प्रताड़ना दी, बहुत पीड़ा दी, कष्ट दिया, उपसर्ग पहुंचाए, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी विचलित नहीं हुए। देवेंद्र महाराज ने जो प्रशंसा की थी वो सत्य प्रतीत हो रहा है, लेकिन संगम देव के मन में आ रहा है, मैं प्रभु महावीर स्वामी से, मनुष्य से हार करके, मैं सामानिक देव भगवान महावीर स्वामी से हार करके कैसे इंद्र की सभा में वापस लौटूंगा? मेरे अहंकार का क्या होगा? मेरे अभिमान का क्या होगा? मैं कैसे भगवान महावीर स्वामी से हार करके, मनुष्य से हार करके क्या मुंह लेकर के जाऊंगा? इसीलिए मुझे अभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ऐसे में उस संगम देव ने देव का रूप बनाया और देव रूप बना करके विमान के अंदर बैठा और वहां से देववाणी करते हुए प्रभु महावीर स्वामी को मानो कह रहा है, आपकी साधना सफल हो गई और मैं आपकी साधना से संतुष्ट हूँ। आप इतने सारे कष्टों में भी अडोल रहे, अकंप रहे, स्थिर रहे, निश्चल रहे, आपकी साधना से मैं संतुष्ट हूँ। इसीलिए आप जो मांगना चाहो वो मांगो, मैं आपको सारे सुख देने के लिए तैयार हूँ। चाहे कैसा सुख मांगना चाहते हो मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। समस्त संसार में जितने भी सुख अवेलेबल है वो सारे सुख मैं आपके चरणों में लाने के लिए तैयार हूँ। समस्त संसार का साम्राज्य चाहिए तो मैं वो साम्राज्य भी देने को तैयार हूँ। मांग लीजिए क्या मांगना चाहते हो। प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने राज वैभव का त्याग किया, पद प्रतिष्ठा का त्याग किया, जिन्होंने समस्त संसार का त्याग कर दिया, जो मोह निद्रा से जागृत हो चुके हैं, जो किसी के मोह में पड़ने वाले नहीं, किसी के लोभवश भी रुकने वाले नहीं, ऐसे देववाणी होने के बावजूद प्रभु महावीर स्वामी अपनी साधना के अंदर अकंपित थे। अंतिम उपसर्ग 20वां उपसर्ग उन्होंने मन के अंदर सोचा, संगम देव ने कितना प्रलोभन देने के बावजूद निश्चल है। फिर उसने ऐसा वातावरण बनाया, 20वां उपसर्ग कामवर्धक क्रीड़ाएं की, कामवर्धक वातावरण क्रिएट किया, जहां पर पूरे वातावरण को सुगंधित पुष्पों से भर दिया और ऐसे ऐसी सुंदर देवांगनाएं, अप्सराओं को वहां पर उपस्थित कर दिया। 20वां उपसर्ग है जहां पर देवांगनाओं को उपस्थित कर दिया और वो सारी देवांगनाएं काम क्रीड़ा करने लगी, प्रभु महावीर स्वामी के सामने नृत्य करने लगी और मीठी मीठी वाणी से प्रभु को रिझाने की कोशिश कर रही है। हर तरह से प्रयत्न कर लिया, लेकिन फिर भी भगवान महावीर स्वामी अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। आत्मबंधुओं, संगम देव 20 उपसर्ग एक रात्रि के अंदर देता है, लेकिन फिर भी मन के अंदर तो हार चुका है। लेकिन विचार आ रहा है, मैं कौन सा मुंह लेकर के इंद्र सभा के अंदर जाऊंगा। इसीलिए ये तो मात्र एक रात्रि हुई, मात्र एक रात्रि के कोशिश में मैं कैसे हिम्मत हार सकता हूँ। जब ये हारे नहीं तो मैं कैसे हार सकता हूँ। इसीलिए मुझे दीर्घ काल तक प्रयत्न करते रहना चाहिए, लंबे समय तक प्रभु की सेवा में रह करके भगवान महावीर स्वामी को बार बार कष्ट पहुंचाना चाहिए। अब आगे देखना यह है कि किस तरह से भगवान महावीर स्वामी को संगम देव पीड़ा पहुंचाता है, संगम देव कष्ट पहुंचाता है। निरंतर 6 महीने तक
किस किस प्रकार से प्रभु महावीर स्वामी जहाँ जहाँ विचरण करेंगे वहाँ वहाँ ये संगम देव ना जाने किस तरह के परिसरों को जागृत करने वाला है, किस तरह के उपसर्गों को सामने उपस्थित करने वाला है। जैसे जैसे आप सुनेंगे आपके भीतर भी प्रभु के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाएगी। चिंतन कीजिए, भगवान महावीर स्वामी को इतने सारे कष्ट उपस्थित हुए लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे। आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि भगवान महावीर स्वामी थे तो मनुष्य और ऐसे 20-20 उपसर्ग उपस्थित हुए और जहाँ पर शरीर का छेदन हुआ, भेदन हुआ, शरीर में पीड़ा हुई, घाव हुए और जब मूषक ने उन घावों के ऊपर मूत्र किया तो वहाँ पर भयंकर जलन पैदा हुई, फिर भी भगवान महावीर स्वामी को वहाँ पर शरीर एक जैसा कैसे है, शरीर के अंदर कोई भी घाव दिखाई क्यों नहीं देते हैं, इसका उत्तर भी आपको प्राप्त करना है। और कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी जो तीर्थंकर का शरीर है, उनके शरीर में एक संरोहण नाम की शक्ति होती है, जहाँ पर चाहे कैसा भी घाव हो वो जल्दी ही अपने आप भर जाते हैं। जैसे कोई एक बूढ़ा व्यक्ति होता है, उसके शरीर में अगर घाव हो जाए तो घाव ठीक होने में समय लगता है। वही अगर कोई नौजवान है और कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके घाव क्या हो जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं। वैसे ही प्रभु महावीर स्वामी का शरीर भी यौवन अवस्था के अंदर रहने वाला और उनके शरीर की जो सेल्स होती है, शरीर का जो रचना है वो ऐसी पुद्गलों के युक्त होती है कि जहाँ पर चाहे कितने भी घाव हो जाए वो तुरंत ही अगले ही क्षण क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ऐसे पुण्य पुंज प्रभु महावीर स्वामी के प्रति हम भी नतमस्तक हो जाए, उनके संकल्प की हम भी स्तुति करें, उनकी साधना की स्तुति हम भी करें, ताकि हमारे भीतर से सारे अवगुण भी दूर हो जाए और भीतर से गुणों का प्रकटीकरण भी हो जाए। जैसे जैसे आप प्रभु महावीर स्वामी के चरित्र को सुनेंगे, प्रभु महावीर स्वामी की जीवन की गाथा को सुनेंगे, आपके भीतर से एक दृढ़ संकल्प जागृत हो जाएगा, आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की